22वां अध्याय शिव नवेद और विलंब मंत्र महात्म्य वर्णन। श्री शिव बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नवेद अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है, अतः वह मुनि इसका और विलंब पत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सुत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। आप सावधान होकर सुनिए, मैं वह सब प्रतीक सहित कहूँगा जो कि आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, स्थिरप्रति और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में आग्रह और भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देख कर तो पाप दूर भी से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शुभ सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर तो पवित्र ही है, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतः वह शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे शिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव नैवेद्य को आग्रह समझ कर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है उसे मनुष्य को पाप लगता है, वह बड़ा पापी होता है और नरक में जाता है। जो शिव नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा नहीं करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा शुभ प्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण पर ब्रह्मत्यारा भी पवित्र हो जाता है। यहाँ जहाँ चांडलों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए, और जहाँ चांडलों का अधिकार नहीं है वहीं का प्रसाद भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धिलिंग और स्वयं शंभुलिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का दिव्य अवश्य ही आग्रह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, ये तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब विलंब पत्र का महत्व सुनिए। ये विलंब महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वह सब विलंब मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि विलंब मूल में लिंग रूपी अवयव महादेव का वास रहता है, और जो पुण्यतमा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे विलंब मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य विलंब मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदरपूर्वक विलंब मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर आज से उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर विलंब की पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। तथा जो विलंब मूल में किसी शिव भक्त को भक्तिपूर्वक भोजन कराता है उसे एक के भोजन का करोड़ों गुण फल होता है। जो विलंब मूल में दूध, घी सहित अन्य किसी शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता है। हे परिपो, इस प्रकार का विलंब पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। अतः शिव पुराण विदेश्वर सहित का 22वां अध्याय समाप्त।